नमस्कार मित्रों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मैथ अटैक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा, जो कि 8 हैं। समवर्त, क्रम विनिमेयता, सहचारिता, योज्य तत्समकता, गुणन तत्समकता, एक संख्या का ऋणात्मक, व्युत्क्रम और आखिरी है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग एवं व्यवकलन पर वितर्क। अब हम इन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हमारी जो प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 -3/5 गुणा 1/6। अब हम इसमें क्रम विनिमेयता का प्रयोग करेंगे। क्रम विनिमेयता का उपयोग करके हमें प्राप्त होता है बराबर -2/3 गुणा 3/5, और जो ये 3/5 गुणा 1/6 है वो आगे लेके आ जाएंगे। 3/5 गुणा 1/6, और जो ये रह गया ये लास्ट में लिख देंगे 5/2, क्योंकि क्रम विनिमेयता जो है वो है a गुणा b जमा b गुणा c बराबर, इसका क्रम चेंज कर देंगे हम, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और इसको यहाँ, तो b गुणा c जमा a गुणा b। और यही हमने ऊपर इस सवाल में किया है, सिर्फ इसका क्या है, क्रम चेंज किया है। जो ये पीछे था उसको आगे लेके आ गए, ठीक है, और ये जो बीच में था इसको पीछे लेके आ गए। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास बचता है -2 गुणा 1/5 माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, 1/5 गुणा 1/2 जमा 5/2। अभी यहाँ पे क्या है, 1/5 यहाँ भी है और 1/5 यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे वितर्कता का उपयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 1/5 ब्रैकेट में -2 -1/2 ब्रैकेट बंद जमा 5/2 बराबर, क्योंकि a ब्रैकेट b प्लस c बराबर होता है ab जमा bc। ये क्या है, ये वितर्कता का गुणधर्म है, जो कि हमने पहले गुणधर्म वाले वीडियो में देखा था। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -1/5 ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है, 2 लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 को 1 से भाग देंगे 2, 2 गुणा 2 -4, -2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 जमा 5/2। उसके बाद क्या आएगा, 1/5 ब्रैकेट शुरू, ये -4 और ये -1 कितना हो जाएगा, -5/2 जमा 5/2। आप देख सकते हैं कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1/2 जमा 5/2 बराबर 2 लघुत्तम आ जाएगा। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1 जमा 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2, उत्तर क्या आएगा 2। तो आपने देखा कि हमने जो गुणधर्म का उपयोग किया उससे हमारा जो सवाल है वो कितना सिंपल हो गया। यदि हम इसको बिना गुणधर्म के प्रयोग किए हुए सोल्व करते, हल करते, तो हमारा जो उत्तर है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, बहुत पेचीदा हो जाता। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 2/5 गुणा ब्रैकेट शुरू -3/7
ब्रैकेट बंद, -1/6 गुणा 3/2 जमा 1/14 गुणा 2/5। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे भी 2/5 है, तो हम इनको क्रम विनिमेयता का प्रयोग करते हुए एक साथ लिख देंगे। क्रम विनिमेयता का उपयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 2/5 गुणा -3/7 जमा 1/14 गुणा 2/5, और इसको क्या लिख देंगे? बाद में लिखेंगे 1/6 गुणा 3/2। हमने क्रम विनिमेयता का उपयोग कर दिया। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे 2/5 और 2/5 यहाँ पे दोनों तरफ है, तो हम यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज कर सकते हैं? वितर्कता का गुणधर्म यूज करेंगे। 2/5 गुणा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? 3/7, और यहाँ पे कितना बचेगा? जमा 1/14 -1/6 गुणा 3/2। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ? ये हमें वितर्कता का प्रयोग करके हुआ। वितर्कता का उपयोग करने पर वितर्कता क्या रहता है? वितर्कता रहता है a ब्रैकेट b + c, या फिर माइनस भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? ab ± bc। यहाँ पे यदि प्लस का निशान होगा तो यहाँ पे प्लस का आएगा, और यदि माइनस का होगा तो यहाँ पे माइनस का आएगा। आगे हम 2/5 गुणा, यहाँ पे क्या है? 7 और 14 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा? 14। तो 14 को 7 से भाग करेंगे तो 2, 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, जमा 14 को 14 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1, माइनस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा, बराबर 2/5 गुणा, यहाँ पे आप देखेंगे कि -6 जमा 1, तो कितना हो जाएगा? -5/14 माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में है, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। 5 को 5 से कैंसिल, तो ये क्या आएगा? -2, ये माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है, तो -2/14 -1/4 बराबर, अब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 28। 28 को 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4, -4 को 28 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7, और 7 एकम 7 बराबर -4 और -7 कितने हो जाएंगे? -11/28। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। तो देखा आपने, हमने 2 गुणधर्मों का प्रयोग किया, क्रम विनिमेयता और वितर्कता। इनका प्रयोग करते हुए हमारा जो परिमेय संख्याओं को हल करने का जो तरीका है वो कितना आसान हो गया। तो चलिए अगला सवाल सोल्व करते। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो हमने पढ़ा था कि योज्य प्रतिलोम जो गुणधर्म है वो क्या है? एक संख्या का ऋणात्मक क्या होता है? a जमा -a बराबर 0। ये क्या है? योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम। तो चलिए पहला सवाल निकालते हैं। 2.1 क्या है? 2/8। ये मान लीजिए a है, a बराबर 2/8 है। तो हमें पता
है ए जमा माइनस ए बराबर 0, क्योंकि योज्य प्रतिलोम गुणधर्म है। तो यहाँ पे ए का मान आ गया 2/8 जमा माइनस ए क्या है, ए का योज्य प्रतिलोम बराबर 0, और माइनस ए ये बराबर के उस तरफ जाएगा, ये बराबर के इधर जाएगा, तो क्या है निशान चेंज हो जाएगा। इसका जो आगे का जो चिन्ह है वो प्लस का है इस तरफ, तो उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। किसी भी संख्या के आगे कुछ भी निशान नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो वो क्या होता है प्लस का माना जाता है। ठीक है, तो 2/8, तो ए का योज्य प्रतिलोम क्या आ गया -2/8, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, क्योंकि -a का योज्य प्रतिलोम है। इसी प्रकार हम दूसरा कोई देख सकते हैं सवाल। दूसरा देखेंगे दूसरे का दूसरा सवाल है -5/9। तो ये हो जाएगा, माना a बराबर -5/2, और हमें पता है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। हमें पता है कि योज्य प्रतिलोम होता है, क्या होता है, a जमा a ब्रैकेट में माइनस है बराबर 0, और a का मान कितना है -5/9 जमा -a बराबर 0, जहाँ -a का योज्य प्रतिलोम है। इसलिए -5 क्या है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो निशान बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -a बराबर, उधर यहाँ पे माइनस का निशान है तो उस तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का निशान हो जाएगा, प्लस का 5/9। यही उत्तर आ गया। इस प्रकार हम बाकी सवाल भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है x बराबर 11/15, और तीसरे का दूसरा है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि हमें क्या ज्ञात करना है, माइनस x बराबर x है। ये चीज़ हमें क्या है ज्ञात करनी है, हमें इस चीज़ को हल करना है। तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम का उपयोग करने पर, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, x जमा -x बराबर 0। यहाँ हमें -x का मान मिल जाएगा। तो हमारा पहला सवाल जो है उसमें x क्या है 11/5, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 11/15, तो यहाँ पे रख देंगे 11/15 जमा -x बराबर 0, और ये यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ पे इसका चिन्ह है प्लस, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -x बराबर क्या हो जाएगा -11/15। तो आप देखेंगे -x का जो मान है वो क्या आ गया -11/15। अब हमें -x का योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो योज्य प्रतिलोम का उपयोग करने पर इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x
जमा माइनस माइनस एक्स बराबर 0। तो माइनस एक्स का जो मान है वो क्या है, -11/15 जमा माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो हमें जो प्राप्त होगा ये क्या है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा -x उसका माइनस बराबर 11/15। और आप देखेंगे ये जो 11/15 जो हमारे पास आया ये क्या है, ये बराबर है x के। तो हम माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, x। और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। ठीक है। इसी प्रकार हम x बराबर -13/17 का मान भी इसके द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है a गुणा 1/a बराबर 1 आना चाहिए। यही हमने देखा था गुणधर्म व्युत्क्रम में। तो आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 4 का पहला क्या है, -13। तो यहाँ पे a गुणा 1/13 बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो a बराबर हो जाएगा -13, क्योंकि यहाँ पे -13 को हमने मान लिया कि माना a बराबर -13 है। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू रखेंगे। a कितना है, -13 गुणा 1/a हमें ज्ञात करना है। और 1 यहाँ पे -13 क्या है, गुणा में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/a बराबर 1/-13 और वो हो जाएगा -1/13। यही हमारा उत्तर आ गया, -a बराबर -13। -a का गुणात्मक प्रतिलोम है, इसलिए -1/13 13 का गुणात्मक प्रतिलोम है। इस प्रकार आप देखेंगे -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 19/-13। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5। चलिए चौथा सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। -5/8 गुणा -3/7 बराबर, इसका हमें योज्य गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। -5 गुणा -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दिए 15/8 और 7 का गुणा कितना होगा, 56। अभी हम 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। और ये हमारे पास पहले एक सिंपल परिमेय संख्या बन गई, तो इसका हो जाएगा 56/15। 56/15 इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार चौथे सवाल का पांचवा जो है, -1 गुणा -2/5, इसको हम हल कर लेंगे। कैसे करेंगे इसको, -1 से गुणा कर देंगे, -1 गुणा -2 तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे बटे 5, तो इसका हो जाएगा 5/2।
इसी प्रकार इसका हो जाएगा -1 है तो 1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा गुणधर्म प्रयोग हुआ है। हमारा 5वें का पहला सवाल है, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा ब्रैकेट -4/5 बराबर -4/a। आप देखेंगे तो यहाँ पे a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर a। और यदि आपको याद हो तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म है? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे 5वें का पहला जो सवाल है उसमें गुणात्मक तत्समक गुणधर्म प्रयोग हुआ है। दूसरा हम देखते हैं, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे a गुणा b बराबर b गुणा a। और ये कौन सा गुणधर्म है ज्ञात कीजिए। ये है क्रम विनिमेयता का। कौन सा है? क्रम विनिमेयता। चलिए अगला सवाल देखते हैं, -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि a गुणा 1/a बराबर 1। आप अभी हमने थोड़ी देर पहले चौथे सवाल में ये गुणधर्म यूज किया था। यही कौन सा है? ये गुणात्मक प्रतिलोम। कौन सा है? गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम दोनों एक ही बात है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।